किसी को कोई आइडिया नहीं है। हमने जो पिछले लेक्चर में सीखा था, हम लोगों ने सीखा था जोन्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। जोन्स में हम लोगों को ट्रेड कैसे लेना हो तो बाद में की बात है, बट जोन्स हम ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम लोग देख रहे थे। ठीक है। तो वो जो है उसके जो डाउट्स हैं, आप लोगों ने बोला था कि जब अगले दिन लेक्चर चालू होगा तब हम लोग हमारे डाउट्स क्लियर करवाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हमें डाउट्स नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, कितने सारे लोगों को अभी डाउट्स हैं? जिनको जिनको डाउट है वो प्लीज क्या करें, अपने डाउट अभी पूछ लें। फिर मैं आप लोगों को फिर से वो रिपीट करके दिखाऊंगा लेक्चर प्रीवियस वाला, कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। ठीक है, किसी को भी डाउट है? शायद नहीं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, जोन्स में डाउट था, अगर एक बार हम फिर से एनालिसिस अगर करके दिखाए आप तो। ठीक है, मैं वो तो रिपीट करने ही वाला हूँ, और उसके अलावा कुछ अलग से कोई डाउट? और रूल्स भी सर अगर एक बार रिपीट होंगे तो। क्या क्या क्या? रूल्स रूल्स। रूल्स? या। अच्छा ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेके चलता हूँ कैसे एनालिसिस किया जाता है किसी भी स्टॉक का, और हम कैसे जोन्स ड्रॉ करते हैं, वो सभी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्क्रीन पर लेके आता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपके सामने किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का चार्ट है, यानी कि समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है। ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, एनालिसिस करनी है, सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस जोन्स बनाने हैं, क्योंकि हमें उसमें क्या करना है, खरीदी और बेची करना है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला आपका काम है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको पता है। हम वहां पर आए, नाम हम लोगों ने डाल दिया के ईसीएल, हमने के ईसीएल नाम डाला, आपके सामने यहाँ पर ये स्टॉक आ चुका है। आपने इस स्टॉक पे क्लिक किया, ये स्टॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम दिखाई दे। ये जो अलग अलग टाइम फ्रेम है, ये अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल यूज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए हम लोग सबसे बड़ा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग। और जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये जो टाइम फ्रेम है, जहां पर ये जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर कितना लगा हुआ है, 1 वीक का लगा हुआ है। मतलब हम क्या करते हैं, एक वीक के डाटा स्टडी करते हैं। तो पहले हमारा जो टाइम फ्रेम है अभी भी एक वीक पे ही रहेगा। जब हमारी कुछ चीजें सीख लेंगे, जोन्स को प्रॉपर बनाना सीख जाएंगे, फिर हम लोग वीकली से डेली पे जाएंगे। और वीकली से डेली पे क्यों जाएंगे? वीकली से डेली पे इसलिए जाएंगे क्योंकि ये जो बीच का टाइम फ्रेम है, 2 आवर्स 4 आवर्स और डेली टाइम फ्रेम, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। स्विंग ट्रेडिंग का होल्डिंग पीरियड कितना होता है? स्विंग ट्रेडिंग का जो होल्डिंग पीरियड होता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 हफ्ता होता है। उसके ऊपर हम लोग होल्डिंग करते हैं नहीं है। तो उसकी एनालिसिस करने के लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो छोटा है। जितना बड़ा होल्डिंग पीरियड उतना बड़ा टाइम फ्रेम। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे मंथली चार्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो मंथली चार्ट की अभी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमको ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग कहाँ से शुरुआत होती है? पोजिशनल से। तो पहले हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया। वीकली टाइम फ्रेम लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट एनालिसिस करते हैं। राइट से लेफ्ट एनालिसिस क्यों करते हैं? बायर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमको जानना है। तो बायर्स और सेलर्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, जहां से प्राइस चालू है वहीं से ही रिवर्स होना है। वहीं से जब रिवर्स होंगे तो ये जो कर्वेचर्स आपको दिखाई देते हैं, जहां से बायर्स और सेलर्स ने प्रेशर लगाया है, वो एरियाज पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो ये लेवल पे दिखाई दे रही है, आपका रेजिस्टेंस हो गया। बट ये रेजिस्टेंस रखना है कि नहीं रखना है, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। और मैं मेजरमेंट करता हूँ तो वहां से जो प्रेशर लगाया गया है, यानी कि जो सेलर्स ने प्रेशर लगाया है, कितने परसेंट का लगाया है? अराउंड 20% का लगाया है। इसका मतलब क्या, 10% से ज्यादा फॉल आ रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई तो भी तगड़ा सेलर बैठा हुआ है, इसलिए ये रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगा। हमने इसको रेजिस्टेंस लाइन रख लिया। फिर उसके बाद नीचे सपोर्ट हम ढूंढते हैं। अगर सपोर्ट ढूंढना है तो जो करंट लेवल है उसके नीचे ढूंढना पड़ता है, यानी कि इसके नीचे मुझे सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। अब इसके नीचे अगर सपोर्ट ढूंढा जाए तो जो करंट लेवल है ये ऑलरेडी सपोर्ट पे ट्रेवल कर रहा है, मतलब किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक जो है करंटली जो है ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पे घूम रहा है। तो यहां से प्राइस जो है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का ऊपर जा सकता है, जाएगा ही, गारंटी नहीं, वो सब बात की बात डिस्कस करेंगे, बट अभी जरूरत नहीं है। दूसरा, दूसरा हम लोगों को कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा हमको सपोर्ट इसके नीचे दिखाई दे रहा है। ये एनालिसिस हो गई। ये एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। ये मेजरमेंट करते हैं, ये कितने परसेंट की, 27%, डन। ये भी रहेगा। ये 13% का है, ये भी रहेगा। हम दोनों अभी ये ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको जोन्स में कन्वर्ट करते हैं। इनको जोन्स में कन्वर्ट करने के लिए आप कैंडलस्टिक चार्ट पे आ गए।
कैंडलस्टिक चार्ट पे जब आ जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें नई नई आपके लिए मिलती हैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। अब यहाँ पे करने के लिए आपको लास्ट कैंडल ढूंढना होता है जहां जहां पे आपने जोन्स या लाइंस मार्क कर रखा है। अब यहाँ पर ये जो लाइंस मैंने मार्क करा है, यहाँ पे लास्ट कैंडल क्या है, यानी कि सेलर्स ने प्रेशर कहां से लगाना चालू किया था, ये एक्सट्रीम पॉइंट से, यानी कि ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ये वाला पॉइंट से यहाँ से एक्सट्रीम सेलर्स ने ताकत ताकत लगाना चालू किया। तो हमारा जोन कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा। अब ये जोन स्टार्ट तो हो गया, बट सेलर कहां पे ताकत लगाना बंद कर दिए, हमें पता चला ये वाली लेवल पे आने के बाद सेलर्स ताकत लगाना बंद कर दिए, उसके बाद सीधा मार्केट नीचे की तरफ चला गया। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा जोन क्रिएट हो जाएगा, और मैंने जोन क्या है यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, बट ये जोन रखना है या नहीं रखना है ये जरूरी रहेगा मेजरमेंट से। मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ, कितने परसेंट का ड्रॉप है, 11 साढ़े 11% का ड्रॉप है। तो इसका डबल का ड्रॉप इसके बाद का होना चाहिए। मतलब ये क्या है, इसको ऑर्डर बिल्डिंग एरिया बोलते हैं। ये जो जोन हम ड्रॉ करते हैं ये क्या है, ये बायर्स और सेलर्स का ऑर्डर बिल्ड करने का एरिया होता है। तो ये सेलर्स का ऑर्डर बिल्डिंग का एरिया है। अगर 11% में ऑर्डर्स बिल्ड किया गया है 12% का, तो एटलीस्ट डबल का तो फॉल होना ही चाहिए, इतनी ताकत तो होनी चाहिए सेलर के अंदर। तो यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप कम से कम यहां तक होना चाहिए था, तब हम उसको कंसीडर करते थे। बट यहाँ पे अभी तक उतना ड्रॉप आया नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जोन कंसीडर करेंगे नहीं। पीछे देखते हैं, यहाँ पे जो लाइन मार्क करके रखा है, यहाँ पर अगर आप सीधा सीधा जोन बनाओगे तो पहली बात दोनों जोन बहुत नजदीक नजदीक बनेंगे। लास्ट कैंडल अगर ड्रॉ करने गया तो ये जो जोन है ये जोन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है, एक सेकेंड, ये ऑलरेडी जो है टेस्टेड हो चुका है। टेस्टेड बोले तो क्या है, टेस्टेड किसको बोलते हैं, जो प्राइस, समझ लीजिए जोन बना यहाँ से, ऐसा एक जोन बना, बट एक आधा क्या होता है, कैंडल आता है और यहाँ के ऑर्डर्स लेकर फिर से ऊपर चला जाता है, तो उसको टेस्टेड बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, कैंडल स्टिक चार्ट लगाऊंगा तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया, ये स्ट्रक्चर कहाँ दिखा आपको, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। प्राइस नीचे आया, ऑर्डर्स बिल्ड किए, फिर से यहाँ नीचे आया, अपने ऑर्डर्स लेकर चला गया। इसका मतलब क्या है, ये जोन आपका टेस्टेड हो चुका है। और ये जो जोन टेस्टेड हो जाते हैं, यानी कि जो काम करके जा चुके होते हैं, उनको हम लोग रखते नहीं है। ये भी जोन बनेगा नहीं। तो अब सवाल उठता है, बनेगा कौन सा जोन। और नीचे जाना पड़ेगा आपको, एनालिसिस और करनी पड़ेगी। और नीचे अगर एनालिसिस करने हम जा रहे हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हम लोगों को दिखाई दे रहा है अगला सपोर्ट। अगला सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। उसके बाद का सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। ये दो सपोर्ट हो गए। अब आपको जाना है कैंडल स्टिक चार्ट पे। कैंडल स्टिक चार्ट पे गए, लास्ट कैंडल ढूंढना है। लास्ट कैंडल यहाँ पे कौन सी है, बायर्स ने, सॉरी सेलर्स ने, सॉरी बायर्स ने ताकत लगाना कहां से चालू किया था, ये एक्सट्रीम पॉइंट से, यहाँ से। तो जोन आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा, और बायर्स ने एंड कहाँ पे किया अपनी ताकत लगाना, ये लेवल पे, क्योंकि इसके बाद सीधी सीधी रैली आ गई। इसका मतलब क्या है, आपका जोन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मैंने ये जोन क्रिएट कर दिया, ये जोन हमारा बन गया, डन। हमने ये जोन बना लिया। अब ये जोन रखना है कि नहीं रखना है, रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमको रैली दिखाई दे रही है, बहुत तगड़ी रैली है। चेक कर लेते हैं, 94% की रैली है। जोन कितने परसेंट का है, जोन 21% है। एटलीस्ट 40% की रैली चाहिए थी, बट वो 94% की रैली। तो ये जो ए सपोर्ट है, ये किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक के लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। मतलब किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कभी इस लेवल पे आ गया तो ये वाले जोन से इसको ऊपर जाने का 80% चांसेस है। ये ऊपर जाएगा, मतलब जाएगा, 80% चांसेस है। अब एक जोन बन गया, दूसरा जोन क्यों बनाते हैं, बाई चांस क्रैक कर गया तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे जोन का सपोर्ट रेडी रखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं अगर बनाने गया तो यहाँ पर बनाने के टाइम पे हम लोग लास्ट कैंडल उठते हैं, यहाँ पर बायर्स ने कहा से ताकत लगाना चालू किया, ये वाली, और एंड कहाँ पे किया, ये वाली, और ये बन गया आपका जोन। इसके अंदर मैं मॉडिफिकेशंस करूंगा आगे चल के, इसमें मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसा लॉजिक है, आप लोगों को जब प्रैक्टिस करना चालू करवाऊंगा तब बताऊंगा वो मॉडिफिकेशंस, अभी बताने की जरूरत नहीं है। और ये दो सपोर्ट आपके बन गए। ये दो सपोर्ट ऐसे लेवल्स हैं जहां पर हमको किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक को खरीदना है। बेचने के लिए कोई लेवल अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार किस चीज का, यहाँ तक आने का। आप बोलोगे सर यहाँ पे आने को तो बहुत टाइम लग जाएगा, हाँ, हमारे को टाइम यही तो चाहिए, हमको पेशेंस चाहिए भाई। जब आएगा तब हैविली वेट करूंगा, पर जब तक नहीं आएगा तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं। और मैंने थोड़ी कहा कि हम लोग सिर्फ सपोर्ट जोन पे काम करने वाले हैं। हम लोग आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डिमांड सप्लाई भी इस्तेमाल करेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, चलते घोड़े पे कैसे चढ़ना है वो भी बताऊंगा, है ना, चलते घोड़े से उतरना कैसे वो भी बताऊंगा। ये सभी चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, बट पहले आप लोगों को जोन्स को मास्टर करना है, क्योंकि इंट्राडे में पैसा कमाने के लिए आपको जोन्स मास्टर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और 90% ऑफ ट्रेडर्स, चलो समझ लेते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो स्विंग में करना चाहते हैं, जो स्टॉक्स में करना चाहते हैं, बट कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो उसको फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, जिसको दिन का 5,000 रुपये बन गया, दिन का 2,000 रुपये भी बन गया, तो वो अपनी जॉब को छोड़ के ये धंधा करना चाहते हैं। बट सीन क्या है, उतना परफेक्ट होना पड़ता है। जब तक उतना परफेक्ट हो नहीं पाओगे, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक इंट्राडे पे हम उतरेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जोन बनाने का तरीका। मैं एक और जोन बना के दिखा दूसरे स्टॉक पे। बहुत हार्ड हार्ड स्टॉक्स नहीं ले रहा हूँ, इजी इजी ले रहा हूँ, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो ज्यादा समझने में।
मोतीलाल ओसवाल। चलिए, अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक जोन बना हुआ है जहां से मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर जोन बनाएंगे, मन्नापुरम फाइनेंस, ठीक है। अगेन सेम सिचुएशन, कैंडल्स लाइन चार्ट पे राइट से लेफ्ट एनालिसिस, ड्रॉप बेस रैली मेजर करिए, 10% का ड्रॉप है, 10% की रैली है, 10% की रैली है। चलो सपोर्ट्स मार्क कर लेते हैं, रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस बन गया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, सपोर्ट यहाँ पे बन गया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे बन गया, ठीक है। मैंने कलर नहीं चेंज किया, कलर पे आप समझ जाइएगा। अब हमें जाना है, कन्वर्ट करना है जोन्स, जोन्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जोन बनाते हैं, ये वाले पॉइंट पे लास्ट कैंडल कौन सी है, यहाँ पे हम लोगों को लास्ट कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन। हमने क्या किया, ग्रीन को एज अ जोन बना लिया, बट जिस हिसाब से जोन बन रहा है उस हिसाब से ड्रॉप आया नहीं, जोन कैंसिल। ऊपर वाला देखता है, यहां से यहां तक का बना लिया जोन। अब जिस हिसाब से हमने जोन बनाया उस हिसाब से यहाँ पे भी ड्रॉप नहीं आया, बट एक चीज ध्यान से देखिए, आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्राइस पहले जोन बना है, प्राइस ने क्या किया, ऊपर जोन बनाया, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से क्या किया, उसी जोन में से रिवर्स हुआ है। अगर मैं ये चार्ट को गायब करता हूँ, ठीक है, मैं ये चार्ट को हाइड करूं तो आपको दिखे, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ चलो हाइड नहीं हो रहा है चार्ट, सेटिंग चेंज कर दी है। यहाँ पर अगर चार्ट को देखा जाए तो इसने क्या किया है, अपने ही ऑर्डर्स को ग्रैब किया है, मतलब यहाँ के ऑर्डर्स ऑलरेडी जो है जा चुके हैं, यहाँ पे मजा नहीं है, ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आने के बाद ये वाला कंसीडर करते हैं। अब ये जोन मैंने बना लिया, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ा और वहां से डबल की रैली चेक कर लेते हैं, है क्या डबल की दिख रही है, ये कितने परसेंट की रैली है, 28%। जोन चेक कर लेते हैं कितने परसेंट का है, जोन है 14% का, अराउंड ये 14% का डबल का है। तो ये नीचे वाला जो जोन है, ये मनापुरम फाइनेंस के लिए एकदम क्रूशियल लेवल है, यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जा सकता है। अब आपको मनापुरम फाइनेंस खरीदना है, कहाँ पे खरीदना है, आपको पता है मनापुरम फाइनेंस अब जोन के नजदीक है, तो आपको जैसे ही जोन में आया तो जोन में आने के बाद आपको क्या करना होता है, खरीदना होता है। बट उसको खरीदना कैसे है, कितनी क्वांटिटी से खरीदना है, स्टॉप लॉस किधर लगाना है, टारगेट कितना लगाना है, वो सभी चीज अपने को पहले जोन परफेक्ट करने के बाद सीखना है। ये आपका पहला जोन हो गया। अब दूसरा जोन जानने के लिए आपको फिर से लाइन चार्ट पे जाना है। अगर बहुत लोग सारे लोग ना लाइन चार्ट पे का यूज इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते, वो डायरेक्टली यहीं पे समझ जाते हैं कैंडल स्टिक चार्ट पे कि सपोर्ट कहाँ बन सकता है। जिनको नहीं लगता है वो पहले लाइन चार्ट पे जाए, लाइन चार्ट पे जाने के बाद सपोर्ट बनाए। अब देखा जाए ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट बन चुका था, अब दूसरा सपोर्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट पे गया, कैंडल स्टिक चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पर बायर्स ने ताकत कहाँ से लगाना चालू किया, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि 125 से। हमने क्या किया, 125 से जोन बनाना चालू किया और हमने एंड कर दिया ये वाली लेवल पे। ये जो लास्ट कैंडल होती है इनके अंदर ऑर्डर्स होता है, ये जो लास्ट कैंडल ही होती है इन्हीं के अंदर क्या होता है, ऑर्डर्स होता है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं लास्ट कैंडल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इन्हीं कैंडल्स के अंदर ऑर्डर बिल्ड किया जाता है, तभी इतनी बड़ी रैली आती है, तभी इतनी बड़ी रैली आती है, बराबर ना। तो अभी देखा जाए सेकंड सपोर्ट आपका कहां पर बन जाता है, मनापुरम फाइनेंस का सेकंड सपोर्ट आपका यहाँ पे बन जाता है। अब दो सपोर्ट मिनिमम हो चुका है, अब आपको रेजिस्टेंस मार्क करने की जरूरत है। रेजिस्टेंस अगर मार्क करने की जरूरत है तो ऊपर की तरफ हमें एक भी रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे चेक कर लेते हैं, नहीं, पीछे भी एक भी रेजिस्टेंस नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है यहाँ पर सेलर्स बिल्कुल है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खरीदने वाली बात है। तो नीचे जब आएगा हम लोग वहां पर क्या करेंगे, खरीदेंगे। ये एनालिसिस हो गया। अब चलिए एक आधा स्टॉक पकड़ते हैं जिसमें रेजिस्टेंस भी मार्क करना रहेगा और सपोर्ट भी मार्क करना रहेगा। पिरामल एंटरप्राइजेस, ठीक है, अरे ऑलरेडी मार्किंग की हुई है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हेलो जी बोलिए। सर, कैन यू डू ऑन एंजल वन? एंजल वन, एंजल वन करता हूँ। जी। राइट से लेफ्ट एनालिसिस चालू करते हैं, राइट से लेफ्ट एनालिसिस चालू करेंगे तो 10% की रैली मेजर करना पड़ेगा। पहले ये मेजर कर लेते हैं, ये कितने परसेंट का है, 7% ना। ये रैली मेजर करते हैं, ये कितने परसेंट का, 20%। डन। हमने क्या किया, यहाँ पर एक सपोर्ट बना लिया। उसके नीचे सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, उसके नीचे सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, उसके नीचे सपोर्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दो सपोर्ट बन गए। रेजिस्टेंसेस ढूंढना पड़ेगा, रेजिस्टेंसेस ढूंढने के लिए अगर देखा जाए ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, ठीक है। ऊपर वाला चेक कर लेते हैं, ये ये है 10% का। हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लेना है और उसके पीछे वाला रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ये भी है 12% का, ये भी आपका क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए, ये बना दिया हमने रेजिस्टेंस। अब हमें जाना है कैंडल स्टिक चार्ट पे, कैंडल स्टिक चार्ट पे एक बार आ गए, जोन्स बनाना है। यहाँ पर लास्ट कैंडल ढूंढते हैं, लास्ट कैंडल कौन सी है, लास्ट कैंडल हमारा यहाँ पे
रेड वाला है। हमने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर्स बिल्ड हुआ तभी जाकर ये इतनी बड़ी रैली आई है, तो हमने क्या किया, लास्ट वाली कैंडल को एज अ जोन कंसिडर कर लिया। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लास्ट कैंडल कौन सी, यहाँ पर ये ग्रीन वाली कैंडल ने रिजेक्शन दिया। हम क्या करेंगे, इसको लास्ट कैंडल समझेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से रैली आना चालू हो गया तो ये क्या बन जाएगा आपका, जोन बन जाएगा। जोन, ये आपका क्या बन जाएगा, जोन बन जाएगा। हमने क्या किया, ये जोन कंसिडर कर लिए। ये आपके दो जोन्स कंसिडर हो गए। हमने ये दो जोन्स बना लिए। अब ये दो जोन्स बनाने के बाद हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। अब रेजिस्टेंस अगर ढूंढने गए तो यहाँ पर आपका जोन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जोन अगर बनाओगे, यहाँ पर ये वाला जोन बनाओगे तो ये टेस्टेड है, ये बनेगा नहीं। ऊपर वाला जोन अगर बनाओगे तो वो भी टेस्टेड है, वो भी बनेगा। लाइन चार्ट पे क्लियर दिख रहा है, बट वैसे चार्ट पे दिख नहीं रहा है। अब ऊपर की तरफ अगर देखा जाए रेजिस्टेंसेस कहाँ बन रहे हैं, अगर ध्यान से मैं दिखाऊं आपको, तो रेजिस्टेंस आप ढूंढ सकते हैं कहाँ पे। एक तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। बट ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर जो है फेस करने मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो ड्रॉप कैलकुलेट करोगे, ये ड्रॉप कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ तक कितने परसेंट का, 31% का है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है एंजल वन को रोकने की ताकत रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बना लिया। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। मतलब अब एंजल वन को क्या कर सकते हैं, एंजल वन को अब भी, बाकी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे चीप रेट पे स्टॉक्स खरीदना होता है और कौन से लेवल पे बेचना होता है। बट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एंजल वन को अभी क्या करना चाहिए, एंजल वन में अभी इंतजार करना चाहिए किस चीज का, कि भाई ये लेवल आएगा 2200 वाला, ये लेवल पे हम आएंगे तो इस पे क्या करेंगे, खरीदेंगे, बराबर ना। बट जब हम लोग क्या करेंगे, आपके डिमांड सप्लाई, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या प्राइस एक्शन सीख लेंगे, तब हम जब स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर और भी हम लोग बेहतरीन एनालिसिस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपका ये जो एनालिसिस है यहाँ पर हो गया कंप्लीट। बोलिए ऋतुजा जी, यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ जी सर। जी। अब चलते हैं फिर से पीईएल पे, वहां पर अपन एनालिसिस करते हैं। चलिए, पीएल पिरामल पिरामल इंटरप्राइजेस पे आ गया हम। यहाँ पर अभी एनालिसिस करते हैं राइट से लेफ्ट। सॉरी, हो गया ऑलरेडी हमारा लाइन, लाइन चार्ट पे हो गया। हम कैंडल स्टिक चार्ट पे जाते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट पे जाने के बाद इन्हीं लेवल्स पे हमको जोन ड्रॉ करना है। अब इन लेवल्स पे जोन ड्रॉ करने के लिए हमको आखिरी कैंडल ढूंढना है। अब लास्ट कैंडल अगर मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे ये वाली, तो ये ऑलरेडी क्या है, बहुत बड़ा जोन हो रहा है। इतना बड़ा जोन चलेगा नहीं, क्योंकि डबल की रैली होनी चाहिए, डबल की रैली दिख नहीं रही तो ये जोन बनेगा नहीं, ठीक है। इसको हटा दिए। नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ लास्ट कैंडल कौन सी, नीचे की तरफ लास्ट कैंडल हमको ये वाली दिख रही है। हमको क्या किया, इसको हमने जोन बना लिया। ये जोन बन जाएगा, क्यों नहीं बन, ये जोन क्यों बन जाएगा, ये जोन जो है यहां से यहां तक की रैली कितनी है, 26% की रैली है। जोन का अगर परसेंटेज देखो कितना है, 12.76% का जोन है, 12.76% का जोन है, ठीक है। यहां पर हमारा अभी डबल का रैली चाहिए, कितने परसेंट की देख लेते हैं, अराउंड 26% की रैली है। तो ये जोन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हमने इसको एज अ जोन बना लिया, ठीक है। अब हमको मिनिमम दो जोन चाहिए, एक जोन पे काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, दूसरा जोन बना लेते हैं। दूसरा जोन कहाँ बनेगा, ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से रैली आई है। ये पॉइंट पे आपका आखिरी कैंडल हमने कंसीडर किया, और यहाँ से रैली अगर देखेंगे तो 54% की रैली है। और अगर जोन के हिसाब से बात करेंगे तो जोन सिर्फ 11% का है। मतलब यहाँ पे कोई तो भी तगड़ा बायर बैठा हुआ है, और यहाँ पे भी कोई तगड़ा बायर बैठा हुआ है। दो सपोर्ट आपके बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस मार्क करना है। अब रेजिस्टेंस जहां जहां पे आपने लाइन मार्क करे वहीं पे मार्क करना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जोन बनेगा, ये लास्ट कैंडल कहाँ से है, ये वाली है, ठीक है। लास्ट कैंडल हमने ये वाली, बट सेलर्स ने ताकत कहाँ से लगाया था, ये वाली। तो इसको क्या करना है, इसको भी इसके अंदर कवर कर लेना है। ये बन गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अगेन, अब ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने गए तो ये आपका बन जाएगा दूसरा रेजिस्टेंस, और पीछे हम लोग कवर करेंगे ये वाला पार्ट। और ये आप हमने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस बनाया। अब ये आपके दो रेजिस्टेंसेस हो गए, और ये आपके दो सपोर्ट हो गए। इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को हमको क्या करना है, यूज करके ट्रेडिंग करनी है। हमको इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। मतलब अगर पैसा कमाना है तो इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके हम पैसा कमाने वाले हैं। बट सवाल ये उठता है, हम जोन बनाना तो सीख गए, है ना। हमको ये भी पता है कि जोन ऐसे बनते हैं, जोन में आने के बाद क्या करना है वो हमको अब जानना है। अब जोन में आने के बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को चलता हूँ सीधा व्हाइट बोर्ड पे लेके, और वहां पे सिखाता हूँ आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, व्हाइट बोर्ड पे चलते
नेटवर्क इशू है। हे भगवान।
सो सॉरी गाइस, जो है नेट इशू बहुत ज्यादा आ जाता है, इतने ही टाइम क्यों आता है वही नहीं समझ में आता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से अगेन, कि हम लोगों को वो जोन है, जोन हम लोगों ने जो बनाना सीखा है उसको ट्रेड कैसे करना है, वो हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे, जिस फिर हम लोग बैक टेस्ट करना चालू करेंगे कि भाई वो जोन सच में मार्केट में काम करता है, क्या उसके बेसिस पे सच में पैसा बनता है, वो चीज हम लोगों को क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो अब क्या करें, चलिए समझ लेते हैं। आपने क्या किया है, प्राइस हाइयर हाइस बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक जोन बना, ठीक है, आपने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना रखा है, ये आपका सपोर्ट जोन है। ठीक है, सपोर्ट जोन बनाना तो सीख गए, क्योंकि यहाँ पर हमको जोन बनाना आ चुका है, मैंने यहाँ पर मिनिमम क्या किया है, दो सपोर्ट जोन बना रखा है। अब ये दो जो सपोर्ट जोन हमने बना रखा है, इनमें हमें क्या करना है, इनमें हम लोगों को लेना है ट्रेड। इनमें ट्रेड लेने के लिए क्या करें, इनमें ट्रेड लेने के लिए आपको क्या करना है, इंतजार इस चीज का, जोन में वापस आने का। अगर आप लोग इंतजार नहीं कर सकते तो बिल्कुल ट्रेड लेना मत, फालतू में कहीं घुसना नहीं है, अपने को जो सिखाया गया है उसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब उसके हिसाब से देखा जाए तो कैसे ट्रेड लिया जाएगा, देखा जाए सिंपली आपको बता देता हूं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सिंपली आपको बता देता हूँ। अरे यार, चलिए, अब यहां पर क्या होता है, आपको इंतजार करना है किस चीज का, कि प्राइस वापस पुल बैक लेगा, प्राइस जो है वापस क्या करेगा, पुल बैक लेगा। किस चीज के लिए, यहां पर प्राइस वापस नीचे आने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्राइस जब वापस आएगा, प्राइस जब यहाँ पे वापस आएगा तो हम इस चीज का इंतजार करेंगे, जब वहां पे आ जाएगा तो हम वहां पर ट्रेड मारेंगे। वहां पर क्या करेंगे, ट्रेड मारेंगे। ट्रेड मारेंगे इसका मतलब क्या, समझ लेते हैं, यहाँ पर 100 रुपए से लेकर यहाँ पर क्या है, 110 रुपए की एक रेंज है। 100 रुपए से लेकर 110 रुपए की यहाँ पर क्या है, एक रेंज है। मतलब यहाँ पर कोई तो भी बंदा प्रीवियसली बाय किया था, यहाँ पे कोई तो भी बंदा प्रीवियसली बाय किया था, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी यहाँ पर बाय करना पसंद करेंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर आने के बाद वो बंदा फिर से बाय करेगा, तो हम उस चीज का फायदा उठाएंगे बाय करने का। तो जब प्राइस वापस रिवर्स होके नीचे आएगा ना, तो हमको भी क्या करना है, परचेस कर लेना है। बट हमको कहाँ परचेस करना है, रेंज तो 110 से लेकर 100 तक है, तो इसके बीच में हमको रेंज कौन सी मिलती है, हमको सबसे पहले रेंज मिलती है 110 वाली। वो रेंज कौन सी मिलती है, 110 वाली, क्योंकि हमें पता है बायर्स कहां से ताकत लगाने वाले हैं, हम वो नहीं बता सकते, बट हमें एक चीज पता है, बायर ताकत 110 से लगा सकते हैं। वो ऐसा भी हो सकता है, प्राइस आए 110 को टच करके भाग जाए, 105 को टच करके भाग जाए, या 100 रुपए को टच करके भाग जाए, वो किसी को भी टच करे, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको क्या लेना देना है, हम लोग पहले ही एंट्री ले चुके हैं, ऐसा कुछ तो भी काम करना है। तो हम लोगों को जो एंट्री लेनी है, वो एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही एंट्री ले लेनी, पहले ही एंट्री ले लेनी। इसका मतलब क्या, जैसे ही जोन को टच करेगा, टच करते ही हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, एंट्री। जोन को टच करते ही हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, एंट्री। एंट्री बोले तो क्या, यहाँ पर जो भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हो उसको खरीदना है, मतलब जैसे ही तो जोन को टच कर देता है, तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, एंट्री मार देनी है। ठीक है, अब एंट्री मारने का तरीका अलग अलग हो सकता है, किसी के पास 10 लाख रुपए है, किसी के पास लाख रुपए है, तो किसी के पास 10 हजार रुपए है। सब लोग अपने अपने हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करिएगा, बट क्वांटिटी भी एक अलग गेम है। वो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करना है, वो डिसाइड होता है स्टॉप लॉस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, स्टॉप लॉस के बेसिस पे। अब ये स्टॉप लॉस नया शब्द आपने यूज किया, ये क्या होता है, हम एंट्री तो कर रहे हैं, एंट्री यानी कि समझ लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से 1000 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, 10 लाख रुपए मुझे यहाँ पर लगने वाला है ये स्टॉक को खरीदने के लिए, और मैंने 1000 क्वांटिटी क्या कर लिया, परचेस कर लिया। मैंने 1000 क्वांटिटी खरीदी, बराबर। अब सीन क्या हो गया, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, बराबर ना, जरूरी थोड़ी 100% सही निकलूंगा। मेरा चांसेस कितना सही निकलने का, 80%। ठीक है, 80% हम सही निकल सकते हैं, बट 20% हम गलत भी निकल सकते हैं। तो ये चीज के लिए क्या करेंगे, वो जो 20% हम गलत निकलने वाले हैं, वहां पर लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, स्टॉप लॉस। लॉस को स्टॉप करने वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। बट इसको कहाँ प्लेस करना है, इसको जहां पे आप एंट्री मारते हो उसके नीचे, मतलब एंट्री मैंने कहां पे ली है, एंट्री मैंने 100 रुपए पे ली है, एंट्री मैंने 100 रुपए पे ली है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एंट्री जो जहां एंट्री ली है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। बट मुझे एक और चीज पता है, बायर्स कहीं से भी प्राइस भगा सकते हैं, 100 रुपए से भगा सकते हैं, 110 से भी भगा सकते हैं, नीचे आने के बाद एक्सट्रीम 100 रुपए से भी भगा सकते हैं। तो क्या सीन होगा, अगर मैंने यहाँ पर 110 पे एंट्री ली है, मैंने 110 पे एंट्री ली है, और सीन मैंने क्या किया, मैंने 105 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो क्या करेगा, 105 पे काट देगा और फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो मुझे सेफ स्टॉप लॉस भी लगाना है, कि मेरा स्टॉप लॉस कटे ना और मुझे प्रॉफिट भी हो जाए।
तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे, ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस कभी भी जोन के नीचे होता है। तो जोन आपका कौन सा है, ये ग्रीन वाला। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहाँ रहेगा, जोन के नीचे। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जोन के नीचे। क्यों जोन के नीचे, क्योंकि हमें पता है प्राइस जो है, प्राइस आएगा इसको भी टच करके भाग सकता है, और अगर मैं बीच में ही कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो मेरा गलत स्टॉप लॉस हो जाएगा और मैं स्टॉप लॉस पे आउट हो जाऊंगा और मेरा ट्रेड बाहर हो जाएगा। बाद में फिर रिग्रेट करूंगा, यार बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाया। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाने के टाइम पे आपको क्या करना है, हमेशा जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं। बट अगर बाय चांस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर बाय चांस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसका मतलब स्टॉप लॉस कट गया, तो आपको क्या करना है, वो ट्रेड में से एग्जिट कर देना है। आपको समझ जाना है कि वो जो एनालिसिस है या जो वो जोन है वो काम करने वाला नहीं है, हमको इसमें से निकल जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा लॉस हो। तो ये जो लॉस और प्रॉफिट का गेम है, ये किसके दम पे चलता है, ये रिस्क और रिवॉर्ड के बेसिस पे चलता है। तो हम रिस्क और रिवॉर्ड का जो गेम है थोड़ी देर में समझते हैं, पहले एंट्री कैसे लेना है वो प्रॉपर समझ लेते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको एक एरिया बता देता हूँ कि आपको क्या करना रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो है हाई राइज लगाते ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, एक जोन क्रिएट किया, ये आपका जोन क्रिएट किया। ठीक है, आप इस चीज का करेंगे इंतजार, प्राइस जो है पहले वहां आने दीजिए। प्राइस वहां आ चुका है, प्राइस वहां आने वाला है। आने के बाद समझ लीजिए जैसे ही जोन को टच करता है, आपका वहां पे क्या रहेगा, एंट्री। आपको वहां पर क्या मारनी रहेगी, अरे यार ये क्या लगा दिया। आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, एंट्री जैसे ही टच करता है आपने वहां पर एंट्री की, यानी कि वो पर्टिकुलर स्टॉक को 110 के भाव पे बाय कर लिया। 110 के भाव पे आपने बाय किया। ठीक है, अब सवाल उठता है 110 पे मैंने खरीदा है, मुझे मेरा स्टॉप लॉस भी लगाना है। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोन के नीचे, जोन के नीचे अब हमें पता है ये जोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 रुपए से स्टार्ट हो रहा है और 110 पे खत्म हो जा रहा है। 100 रुपए पे स्टार्ट हो रहा है और 110 रुपए पे खत्म हो जा रहा है। तो हमने 110 पे क्या लगा के रखा है, बाय एंट्री, और हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, 100 रुपए पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल नहीं, आप कभी भी एग्जैक्ट जहां पे बाय किया वहीं पे स्टॉप लॉस लगा देते हो, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस से बचने के लिए क्या करें, जो आपका आखिरी एरिया है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए। तो हमने 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, हमने कितने रुपए का लगाया, 95 रुपीज का। हमने यहाँ पर 95 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी जो 95 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा तो कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, इतने रुपए का डिफरेंस चेक कर लेते हैं हम लोगों को। यहाँ पर 15 रुपए का स्टॉप लॉस मिलेगा। मतलब मेरी 1000 क्वांटिटी है, मेरी कितनी है, 1000 क्वांटिटी। 1000 इंटू अगर 15 करें तो मुझे अगर स्टॉप लॉस जाता है मेरा, तो मुझे लॉस कितना होगा, 15,000 रुपए का लॉस। मुझे लॉस कितना होगा, 15,000 रुपए का। अब समझ में आया क्वांटिटी का गेम, कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा आपका स्टॉप लॉस भी होगा, और उतना बड़ा ही आपका क्या होगा, टारगेट भी होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करें, आपको क्वांटिटी मैनेज करना है किसके बेसिस पे, स्टॉप लॉस के बेसिस पे। आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा या बड़ा है, उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर कितना है, 15 रुपए का है, तो आपको लगता है नहीं यार 15,000 रुपए मैं नहीं खो सकता एक ट्रेड में, ये गलत होने के भी चांसेस है, तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी 100 ही मार। तो आप लोगों ने क्या किया, 100 ही शेयर्स उठाए, मैंने 1000 शेयर्स उठाए और आपने कितने उठाए, 100 शेयर्स उठाए। तो 100 इंटू 15 करेंगे, आपका जब लॉस होगा तो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया। आपका 1500 होगा। बट कुछ बंदे ऐसे होंगे, नहीं यार 1500 भी लॉस हम झेल नहीं सकते, हमको ना क्या करना है, थोड़ा सा कम लॉस झेलना है। तो वो क्या करेंगे, और कम क्वांटिटी मारेंगे, वो मारेंगे सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी। 50 इंटू 15 करें, ठीक है, इससे कितना होगा, उन लोगों का जो लॉस होगा 750 रुपए। ठीक है, हाँ ये सही लग रहा है, 750 रुपया लॉस, उसका डबल आएगा तो अपने को क्या करना है, 1500 रुपए का प्रॉफिट आएगा। अब उसका डबल कैसे आएगा, याद रखिए, जब आप 15 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो मिनिमम आपका जो टारगेट रहेगा, यानी कि जहां पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे, वो आपका डबल होना चाहिए, यानी कि 30। 15 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो उसका 2x तो टारगेट होना ही चाहिए। तो 2x टारगेट कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, बराबर ना। तो इसको जो अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर रेशो, और ये आर रेशो कितना होना चाहिए, 1:2। मतलब 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 2 रुपए कमाना ही है, ऐसे ट्रेड्स में ही आपको जाना है। और ऐसा क्यों करना है, 1:2 का आर क्यों हमेशा लेना है, ये जो आर रेशो है इसको हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बोलते हैं।
अब ये आरआर रेशो हमारा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर समझ लीजिए आपने 10 ट्रेड मारे, 10 ट्रेड मारे, 10 में से सबके आरआर 1:2 थे, मतलब आप क्या करते थे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते थे और टारगेट 20 रुपए का लेते थे। ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका 10 रुपए का, टारगेट आपका 20 रुपए का। ऐसे आपने कितने ट्रेड्स मारे? 10 ट्रेड मारे, बराबर ना। और यहां पर समझ लेते हैं कि सब अभी तक उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, या आगे चल के और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग, तो आपकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 50%। मतलब क्या? वो जो जोन्स हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वो जो जोन्स हम लोग ट्रेड करने जा रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी सिर्फ आपकी 50% है, मेरी 80% है, मेरी 90% की जाती है, बट आपकी 50% है इस वक्त। तो क्या हम घर पे पैसा लेकर जा सकते हैं? इवन कि अगर आप 50% पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, एक्यूरेसी रेट पे, तो भी आप घर पे पैसा लेकर जाते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। 5 ट्रेड आपके सही निकले और 5 ट्रेड आपके गलत निकले, यही तो हुआ 50-50। मतलब मेरा एक्यूरेसी कितना है? 5 ट्रेड सही भी निकल रहे हैं और 5 ट्रेड गलत भी निकल रहे हैं, तो इसको 50-50 रेशो बोलते हैं, ठीक है। तो 5 जब सही निकला तो मैंने कितना कमाया? 100 रुपए। मैंने कितना कमाया? क्योंकि 20 रुपए पर ट्रेड कमा रहा हूं ना मैं। 5 रुपए जब, सॉरी, 5 ट्रेड जब मेरे गलत हो रहे हैं, तो मैं 100 रुपए नहीं, मैं 50 रुपए कमा। मैं कमा कितना रहा हूँ? 50 रुपए, क्योंकि 10-10 रुपए ही कमा रहा हूँ और कमाने के टाइम पे 20 रुपए कमा रहा हूँ। तो देखा जाए 100 - 50 करोगे भी, तो आपका ओवरऑल नेट प्रॉफिट कितना आता है? 50 रुपया। इसका मतलब क्या? यहां पर हम पूरा 50% एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, तो भी 50 रुपए घर लेके जा रहे हैं। हम लोग लॉस हम लोग लॉस में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कारण है हम लोग जो आरआर रेशो रखते हैं 1:2 का रखते हैं। एकदम लीस्ट सिचुएशन आ गई कि भैया यार मुझे ना लेना है, बट ना टारगेट अच्छे से मैच नहीं कर रहा, तो आपका जो टारगेट रहेगा 1:1.5 रहेगा, मतलब 1 रुपए का रिस्क और 1.5 रुपए का टारगेट, मतलब 10 रुपए का रिस्क, 15 रुपए का टारगेट। बट आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, 10 रुपए का रिस्क भी ले रहे हैं और जब प्रॉफिट बुक करने की टाइम आ रही है तो 10 रुपए के प्रॉफिट पे भी बुक कर ले रहे हैं। अगर आप ऐसे करने गए तो आप हमारी करोगे, सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट करोगे, बाकी उसके अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए क्या करना है, आपका आरआर रेशो हमेशा 1:2 बैठना चाहिए। अब अगर इसको चार्ट्स की भाषा में देखा जाए तो ये कैसे होगा? जैसे कि मैंने वहां पर 15 रुपए का मेरा जोन था, मेरा जोन कितने रुपए का था? 15 रुपए का, बराबर ना। सॉरी, जोन मेरा 10 रुपए का था, मैंने 5 रुपए बढ़ाकर स्टॉप लॉस लगाया था, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 15 रुपए का। तो मेरा टारगेट कितना लगाऊंगा? मिनिमम 30 रुपया। और जब मेरा आरआर बैठेगा तो ही ट्रेड मारूंगा, वरना ट्रेड मारेंगे नहीं। एकदम सिंपल सा यहाँ पर आपको सोचना रहेगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसको ट्रेड लेना कैसे, आपको मैं एक चार्ट में बताता हूँ कि चार्ट पे आपको ये ट्रेड अगर मिल जाता है तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को सीधा चार्ट पर लेकर चलता हूँ और वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना रहेगा अगर आपको चार्ट पे ट्रेड मिल जाते हैं तो, ठीक है। चलिए, मैं लेवल्स ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल्स दिखाता हूँ। नहीं तो ना डायरेक्ट ढूंढने गए ना, बैक टेस्ट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को उतना अभी प्रैक्टिस हुई नहीं है। थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के समय। इजी एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें मिल नहीं रहे या अपना सेटअप काम नहीं कर रहा है, सेटअप काम करता है। बट आप लोगों के लिए मैं इजी एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ कि शुरुआत शुरुआत में आप लोग हार्ड लेवल पे ना जाओ, क्योंकि हार्ड लेवल पे गए तो वहां पे आपको परेशानी हो सकती है सोचने में और समझने में। बट यार एग्जांपल्स कहाँ है? एग्जांपल एक भी नहीं है डायरेक्ट, सब स्टॉक भागे जा रहे हैं ऑल टाइम हाई लेवल पे। इंडिया सीमेंट्स अपर जोन में कौन सा आया?
एग्जाम्पल ढूंढ के रखना चाहिए। यस, यहाँ पे है, ऑलरेडी बताया हुआ तो है एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट एनालिसिस किया, राइट से लेफ्ट एनालिसिस करने के बाद जो भी चीजें हमने किया वो चीजें करने के बाद हमने जोन ड्रॉ किया। जोन हमने कहाँ ड्रॉ किया होगा, हमने जोन ड्रॉ किया नीचे। नीचे कहा, यानी कि ये लेवल पे हमारा क्या बन गया, जोन बन गया। ठीक है, अब ये जोन आपका है, समझ लेते हैं। आप लाइव मार्केट में ऐसे जोन्स बनाकर बैठे हैं और जोन्स आपका बन चुका है और जोन में मार्केट आने वाला है, तो ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड कैसे लेना है? आपको तो पहले इंतजार करना पड़ेगा वहां तक आने का। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैंडल आगे आगे कर रहा हूँ। ठीक है, कब कब हमने जोन बनाया, हमने बनाया जोन जो है जो अप्रैल में, अप्रैल में जोन बना रखा है। अब ये जोन में कब आता है हमें नहीं पता। ठीक है, जोन में कब आया ये, अराउंड हम लोगों को जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है नवंबर में। अप्रैल मार्च, है ना, देखो कितना हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च मई, नहीं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, देखा देखा जाए कम से कम 6 से 7 महीने बाद हमारा जोन में आता है। ठीक है, 6 से 7 महीने बाद हमारे जोन में आया। अब जोन में आने के बाद आइशर मोटर्स को यहाँ पर क्या करना है, एज अ पोजिशनल ट्रेड खरीदना है। एज अ पोजिशनल ट्रेड खरीदना मतलब अगले 4-5 महीना तो होल्ड करूंगा ही। ठीक है, ऐसे लेवल के लिए मुझे क्या करना है, आइशर मोटर को खरीदना है। तो ये खरीदने के लिए ऑलरेडी लेवल पे आ चुका है, अब मुझे यहाँ पर खरीदना चाहिए। तो खरीदने के लिए जैसे जोन को टच किया, मुझे अलर्ट मिला कि भैया ना जोन आ चुका है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टूल इस्तेमाल किया। टूल कौन सा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने का। यहाँ पर देखिए कौन सा नाम है, यहाँ पर आप जाइएगा तो यहाँ पर जो नाम है आपको डालना है लॉन्ग। क्या नाम है, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का टूल इस्तेमाल करेंगे। उसको इस्तेमाल करने के लिए सीधा मैंने क्लिक किया और यहाँ पर सीधा जोन पे रख दिया। जहां पे रखा वहीं से अपने को, जहां पे एंट्री मारा है वहीं पे आपको इसको क्या करना है, प्लेस करना है। मैंने एंट्री जोन के स्टार्टिंग पे मारी है, तो मैंने क्या किया है, सीधा जोन के स्टार्टिंग में रख दिया। अब ये जो ऊपर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, नीचे के पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करते हैं। कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट लगाना है। नीचे वाला पार्ट स्टॉप लॉस का है, ऊपर वाला पार्ट टारगेट का है। तो अब नीचे वाला पार्ट देखते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं आप कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इतने पे रख देंगे स्टॉप लॉस, तो गलत हो जाएगा। स्टॉप लॉस जोन के एग्जैक्ट टच टू टच भी नहीं रखना है, क्या करना है, जोन से थोड़ा सा नीचे रखना है। अब मैंने क्या किया, जोन के थोड़ा सा नीचे रखना है। अब वो देखा जाएगा, आप लोग क्या करेंगे, अपने मन से थोड़ा सा ऊपर नीचे जोन के रख सकते हैं। कोई एग्जैक्ट उसके लिए पॉइंट है कि मैं वही बताऊंगा तो वैसे ही रखना है, बिल्कुल वैसे ही कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख दिया। मतलब अगर गलती से आइशर मोटर क्या करता है, ये लेवल क्रॉस कर देता है मेरा वाला, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इसको बेच दूंगा। मतलब क्या करूंगा, मैं लॉस बुक कर लूंगा। जो भी लॉस रहेगा मैं वहां पर उसको क्या करूंगा, झेलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, टारगेट सेट करना है। टारगेट कितना चाहिए, डबल। अगर मैं रिस्क 200 रुपए का ले रहा हूँ, या परसेंटेज में अगर देखोगे आपको, तो यहाँ पर ब्रैकेट में परसेंटेज में दिखाई दे रहा होगा 12.87% मुझे यहाँ पर रिस्क दिखाई दे रहा है। तो रिवॉर्ड मुझे मिनिमम कितना चाहिए, डबल। 24% का तो मिनिमम रिवॉर्ड मैं लेना ही पसंद करूंगा। तो यहाँ पर ऊपर ये नबीला कस्टमर आप करेंगे, आप यहाँ पर खींच कर इसको 24% कर देंगे। मैंने इसको क्या कर दिया, 24% कर खेल दिया। बेटेगा एक सेकंड, किसी ये की आवाज, कंटिन्यू मारना बॉस सर की क्लास है किरण देव रे म्यूट, डिस्टरबेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार जोन में आ गया, तो जोन में आते ही आपको क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मैंने जोन में आते ही ना क्या किया, लाख रुपए का आइशर मोटर खरीद लिया। ठीक है, लाख रुपए का आइशर मोटर खरीद लिया। टारगेट कितना लगाया, मुझे पता है 1932 तक जाना चाहिए। 1932 तक जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर रोकने वाला कौन बनता है, ऊपर रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ ये बंदा बैठा हुआ है, सेलर। इसको क्या बोलते हैं, सेलर। मतलब ये लेवल से मार्केट गिर सकता है, तो उसके पहले मैं क्या करूंगा, मेरा प्रॉफिट जो है बुक कर लूंगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, जोन में से ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। देखिए हमने जोन में ले लिया है। जोन में लेने के बाद प्राइस जो है धीरे 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 ऊपर नीचे करके काम करना चालू कर दिया। बट इसको 2-3 महीना में होल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इतना जल्दी तो पैसा देने वाला है नहीं, थोड़ा टाइम लेगा और पैसा देकर जाएगा। तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, मुझे पता चलता है मेरा जो टारगेट मैंने डिसाइड कर रखा था वो भाव आ चुका है। मतलब मैंने खरीदा कहा था 1550 में, अब वो भाव आ गया है 1932 का। मतलब मैंने भाव सोचा था 1932 में मुझे बेचना है। मुझे 24,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, मुझे 24,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर बुक कर लूँ, कर लूंगा मतलब क्या, मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। अब मुझे आइशर मोटर को होल्ड करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अब ये यहीं यहीं तक जाने वाला था और मेरा टारगेट यहीं तक था। तो मैं यहाँ पर मेरा ट्रेड जो है एग्जिट करके बाहर हो जाऊंगा। किसके दम पे हमने ये ट्रेड मारा, हमने ट्रेड मारा जोन के दम पे। तो जोन में जैसे आया हमने जोन में एंट्री मारी और हमने यहाँ पर क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसी के अंदर देख लेते हैं। जहां पे भी जोन बनेगा वहां पर हम लोग जोन बनाएंगे। और जोन के अंदर 2-4 क्वालिटीज हैं जो मैं आप लोगों को बैक टेस्ट के टाइम पे बताऊंगा कि आप लोगों को जोन्स कैसे ड्रॉ करना है।
ठीक है, क्योंकि उसके बिना अगर आप ट्रेड करने गए तो बहुत सारी गलतियां आप लोगों को देखने मिलेगी। अब देखिए मुझे ना वो चीजें पता है, बट मैं आपको नहीं बताया हूं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एकदम परफेक्ट जोन ढूंढने पड़ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर अभी मैं बता दिया होता वो प्रॉब्लम्स या जो सिस्टम है, तो आपको धनाधन ट्रेड मिल रहे होते हैं यहाँ पर। अभी देखा जाए जोन कहाँ बन सकता है, जोन यहाँ बन सकता है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक जोन बना लिया, ये एक जोन बन गया। दूसरा जोन कहाँ बन सकता है, दूसरा जोन हमारा यहाँ पे बन सकता है। मतलब ये दोनों सपोर्ट एरिया है जहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, इंतजार किस चीज का, बायर्स का। ठीक है, यहाँ पर आने का इंतजार करेंगे, जब बायर्स उस लेवल, जब वो प्राइस उस लेवल पे आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वहां पर आता है क्या। देखिए जैसे ही जोन पे आया, जोन पे आने के बाद आपको क्या करना है, टच करते ही खरीदना है। टच किया, मैंने क्या किया, अबाउट इंडिया को, या अबाउट इंडिया जो है मैंने 20,700 के हिसाब से खरीद लिया। स्टॉप लॉस जोन के थोड़ा सा नीचे लगा दिया। टारगेट हमने लगा दिया 1:2 का। मतलब मेरा रिस्क 5.26% का, रिवॉर्ड 10.52% का है। देखते हैं टारगेट अचीव होता है क्या। और टारगेट यहाँ पर क्या हो गया आपका, अचीव हो गया। किसके बेसिस पे, हमारा जोन के बेसिस पे। जोन में आया और प्राइस जो है वहां से ऊपर भाग गया। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल। अब यहां पर सीन क्या है, ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं वो जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट की वजह से मुझे ना एकदम खुल के नहीं बोलते आ रहा है, वो पॉइंट मैं आपको बता दूं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब जोन मार्क कर रहे थे तो जोन मार्क करते टाइम पे जो लास्ट कैंडल होती थी हम सिर्फ उसको ले रहे हैं, बराबर ना। बट अब से आपको क्या करना है, जो लास्ट कैंडल की साइज है, जो लास्ट कैंडल आप लोगों ने मार्क किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लास्ट कैंडल कौन सी मार्क की है, ये रेड वाली, ये रेड कलर की जो कैंडल है, इसकी जो साइज है, अगर सेम साइज की आजू बाजू में दो तीन कैंडल्स हैं, तो उन सभी को क्या करना है, जोन्स में कंसीडर करना है। कैसे, ये बात कैसे बोली मैंने, देखो जैसे मैंने जोन कंसीडर करने का, कौन सी वाली, ये रेड वाली, मैंने ये रेड वाली कंसीडर कर ली। अब इसके साइज के आसपास के जो दो तीन कैंडल्स हैं, मुझे उसको भी क्या करना पड़ेगा, जोन में कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि देखा जाए प्रीवियस रेड भी क्या है, जोन में है, तो ये मैंने क्या कर लिया, इनको भी जोन में कंसीडर कर लिया। जिससे क्या होता है, प्राइस जो है कभी कभी ना आपके एक्सट्रीम जोन में नहीं आता प्रॉपर, अगर आपने जोन नहीं बनाया तो प्राइस वहीं से ऊपर भाग जाता है। समझ लीजिए आपने क्या किया, आपने जोन बनाकर ऐसे बैठे हो, बराबर ना, और प्राइस आया और यहीं से भाग गया। आप सोचते रह जाओगे कि यार यार जोन से पहले ही भाग गया तो ट्रेड मारेंगे कैसे। इसीलिए क्या बोलना है मेरा, कि सेम साइज के अगर दो तीन कैंडल्स आजू बाजू में है, तो आपको क्या करना है, उन सबको कवर कर लेना है, जिससे कि आपका ट्रेड नहीं छूटेगा। जोन में आने के बाद अपने को वहां पर ट्रेड मिल जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, वहां पर पैसा बना लेंगे। ठीक है, अब चलिए दो तीन एग्जांपल्स अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे, कि अगर आपने लास्ट कैंडल मार्क की होती तो आपको शायद ट्रेड नहीं मिला होता। चलिए मैं दिखाता हूँ एक आधा एग्जांपल। यस, यहां पर देखते हैं अंबुजा सीमेंट का चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे सपोर्ट बन रहा है, ये लेवल पे यहाँ पे बायर्स बैठे थे, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर लेके गए थे, तो यहाँ पे बायर ऑफकोर्स बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं, लास्ट कैंडल लेते हैं। लास्ट कैंडल हम कौन सा लेते हैं, ये वाली, देखिए ये वाली कैंडल हो गई, और हमने क्या किया, बायर्स ने यहीं तक ताकत लगाई, बराबर ना। अब आप बोल रहे हो कि भैया ये हमने जोन बना के रखा है, ये जोन में आएगा तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है भैया, यहाँ तक हम इंतजार करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। आएगा शायद जोन में, देखते हैं, चेक करते हैं। बट ये तो जोन में आया ही नहीं, ये तो जोन से पहले ही भाग गया। क्यों ऐसा, अगर आप देखोगे, ये आया और कितने परसेंट देकर गया, 46% का रिटर्न देके गया, 46% का जो है रिटर्न देके चला गया। अब ये चला गया, अब आप बोलोगे ये तो जोन से पहले ही भाग गया, नहीं। यहाँ पे क्या करना है, जब आप जोन बना रहे हो और जो कैंडल आपने जोन पकड़ा है, अगर सेम साइज की आजू बाजू में दो तीन चार पांच कैंडल्स हैं, तो उनको भी क्या करना है, जोन में कंसीडर करना है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर जोन में आया है क्या, नहीं। अब हम वो वाली टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं जो सेम साइज के आजू बाजू सभी कैंडल है। तो ये जोन उठाना है, सबको मेजर करना है, ये भी सेम साइज की, ये भी सेम साइज की। तो एक काम करते हैं, यहां से लेकर ये वाली पूरी कैंडल्स को क्या करते हैं, जोन में रख लेते हैं। मतलब ये पूरा पूरा क्या है, आपका ऑर्डर बिल्डिंग एरिया। ये पूरा पूरा क्या है, आपका ऑर्डर बिल्डिंग एरिया है। यहाँ पे आने के बाद प्राइस यहीं से रिवर्स होगा। अब देखिए कहां से गया है प्राइस, एग्जैक्ट जोन को टच करके गया है। ध्यान से जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्राइस जो है एग्जैक्ट जोन को टच करके गया है। वहीं पर क्या होता था, पहले हमारा जोन को टच करके नहीं जा रहा था, बट अब बराबर जा रहा है। इसीलिए आपका ट्रेड छूटना नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, जोन मार्क करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे, मैं ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क किया, लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली। लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली, बराबर ना। अब आप ये मार्क करके बैठे हो, क्या होगा, आप मार्क करके बैठे हो, प्राइस गया और यहीं से नीचे चला है। क्यों चला है, क्योंकि आपने क्या किया, सेम साइज के जो आजू बाजू कैंडल्स है उनको छोड़ दिया। अब सेम साइज के आजू बाजू कैंडल है, ये वाली भी है, इसको भी कवर करेंगे।
ये वाली भी इसको भी कवर करेंगे, ये वाली भी इसको भी कवर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा पूरा रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। अब ये जो है प्राइस इसको ही टच करके नीचे आ सकता है, और आप अगर ये जोन बनाकर बैठे रहोगे वो तो जोन तक आएगा ही नहीं। इसीलिए क्या करना है, आपको पूरे पूरे जोन्स कवर करके रखना है, ठीक है। और मैं दो तीन एग्जांपल्स बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। हम्म, कैसे बताएंगे, ये देखिए यहाँ पे, है ना। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल रहे हैं, जब हम लोग वो चीज नहीं जानते हैं तो मेरे को एग्जांपल ढूंढने में जड़ जाता है। अभी देखिए यहाँ पर मैं जोन बना रहा हूँ, राइट से लेफ्ट एनालिसिस, वो लाइन चार्ट एंड वगैरह वगैरह आपको क्या करना है, वो चीजें करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सपोर्ट बनाया, 10% की रैली है क्या, चेक कर लेते हैं। ऑफकोर्स 25% की रैली है, हमको यहाँ पर बनाना है जोन। हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पे गए, कैंडलस्टिक चार्ट पे जाने के बाद हम लोगों ने लास्ट कैंडल पकड़ी। लास्ट कैंडल पकड़ने के बाद क्या लगता है गाइस आपको, वो जो सेकंड कैंडल है, यानी कि ये वाली रेड कैंडल, उसको पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स हमको क्या करना है, उसको पकड़ना है। तो हमने क्या किया, सेम साइज की ये भी तो है, तो हमने क्या किया, इसको भी कंसीडर कर लिया, ठीक है। अगर समझ लेते थे, इसको कंसीडर नहीं करते हम लोग ना, सिर्फ इसको ही कंसीडर करते हैं, तो देखते हैं क्या प्राइस हमारी जोन को टैप करता है, क्या वहीं से ऊपर जाता है कि पहले ऊपर चले जाता है। देखो हमारा जो है जोन टैप हुआ नहीं, अब जोन को टच ही नहीं किया तो हम ट्रेड मारेंगे कैसे। हमको अगर कोई टच ही नहीं कर रहा तो हम किसी को क्यों मारेंगे, बराबर ना। तो हमको इतना एरिया बना के रखना है कि कोई टच कर नहीं होना। तो हमने क्या किया, ये जो है ये एरिया बनाया। अब देखिए मैंने प्रीवियस कैंडल को जब कवर किया तो प्रॉपर जोन को टच किया कि नहीं किया, यस किया। तो हमने क्या किया, जैसे ही जोन में आया हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ट्रेड एग्जीक्यूट किया, स्टॉप लॉस जोन के थोड़ा सा नीचे लगा दिया, 13.17% का आपका जोन है स्टॉप लॉस का। टारगेट कितना लगाओगे, 1:2। हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 1:2 का टारगेट लगा दिया। आगे देखते हैं टारगेट अचीव होता है क्या, देखो, ठीक है। थोड़ी देर में टारगेट अचीव हो जाएगा। चालू है, बायर्स और सेलर जो है प्रेशर लगा रहे हैं। आपको एडवांस एनालिसिस बताऊंगा आगे चल के। और यहाँ पर क्या हो गया, आपका टारगेट अचीव हो गया। कितने मिले, हमको 26% का प्रॉफिट मिला, ठीक है। हम लोगों ने लाख रुपए लगाए होते, 26,000 रुपए का प्रॉफिट होता था। 10 लाख रुपए लगाए होते, 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था, ठीक है, एक ट्रेड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका जोन ट्रेड मार्क करने का तरीका। चलिए अब अगर जोन मार्क करना है तो कैसे मार्क करना है? चलिए मैं आप लोगों को अभी करंट लेवल्स के जोन मार्क करके दिखाता हूँ। कोई एक आधा स्टॉक है जिसमें मुझे मार्किंग करना है, इंद्रप्रस्था मेडिकल, ठीक है। मुझे इसके अंदर क्या करना है, एक सेकंड रेट है उसको बैलेंस कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। मैं लाइन चार्ट पे आ गया, पहला सपोर्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, मतलब बायर्स ने यहाँ पे खरीदा है। दूसरा सपोर्ट मुझे यहाँ दिख, ठीक है। अब हमने ये लेवल्स मार्क कर लिए, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जोन्स मार्क करना है। कैंडलस्टिक चार्ट पे गए, जोन मार्क करने गए, अब देखिए क्रूशियस लेवल, बायर्स ने ताकत कहां से लगाना चालू किया, यहां से। मतलब लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली। लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली। अब आपको क्या करना है, सेम साइज की जितनी भी कैंडल्स हैं, सेम साइज की जो हमने लास्ट वाली कैंडल मार्क करी है, वो जो सेम साइज की कैंडल्स हैं, वही कैंडल्स आपको सब सेम साइज वाली को मार्क कर लेनी है। अब देखा जाए इसी सेम साइज की मुझे एक से लेकर यहां तक सब लग रही है, तो मैंने क्या करना है, ये जोन है, ऐसा नहीं होगा। जोन जो है पूरा पूरा मार्क होगा, मतलब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, मेरा जोन मार्क हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आने के बाद जो इंद्रप्रस्था लिमिटेड है वो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। ये जोन बना लिया, अब नीचे की तरफ आ, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे जोन बनाते हैं। यहाँ पे जोन अगर बनाने के, लास्ट कैंडल ढूंढिए, लास्ट कैंडल कौन सी है, ये टच किया मैंने, ये जोन बना दिया, ठीक है। सेम साइज की दो तीन कैंडल्स हैं आजू बाजू, उनको भी कवर करना है। मैंने क्या किया, इनको भी कवर कर लिया, ये बन गया आपके जोन्स। आपके हो गई एनालिसिस कंप्लीट, ठीक है। अब ये चीज आपको क्या करना है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको अभी फिलहाल प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी नहीं है। मैं एक आधा स्टॉक देता हूं, जैसे कि आपको मैंने क्या किया, एक होमवर्क दिया, क्या दिया, एक काम करिए गाइस, आप लोग ना इन्फोसिस का एनालिसिस करके लाइए, ठीक है। कैसा एनालिसिस, मुझे जोन्स मार्क करके दिखाइए। तो जोन्स आपको मार्क करने के लिए क्या करना होगा, अगेन आप लोगों को जिसको कैंडल्स की आदत है वो डायरेक्टली कैंडल्स पे मार्किंग करे, बट जिनको लाइन चार्ट की आदत है वो पहले लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट पे जाने के बाद सपोर्ट मार्क करो, रेजिस्टेंस मार्क करो, वो सब करने के बाद फिर आप कहाँ पे आओगे, ये वाले चार्ट पे आओगे। ये वाले चार्ट पे आने के बाद आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन मार्क करते आना चाहिए। अब यहाँ पर रैली मेजर करेंगे, तो रैली मेजर कर लेता हूँ, रैली पर कितने परसेंट की है, 12% की है, यस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को जोन बनाते आएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जोन बना लिए, आपका एनालिसिस हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर सेम साइज की आजू बाजू और दूसरी कैंडल्स नहीं है, तो हमने क्या किया, नहीं मार्क किया, बात ही खत्म। अब नीचे की तरफ अगर देखा जाए, नीचे की तरफ यहाँ पे लास्ट कैंडल कौन सी है, यहाँ पे लास्ट कैंडल ग्रीन वाली है। अब सेम साइज की कितनी कैंडल्स हैं, ये सभी है, तो मैंने क्या किया, इन सभी को एज अ जोन मार्क कर लिया।
ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क कंप्लीट। दो ही सपोर्ट मार्क करना है, बट सपोर्ट के साथ साथ हमें क्या करना है, रेजिस्टेंसेस भी मार्क करना है। तो रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, दिख रहा है क्या? ना, हमको इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं। और मैंने समझ लीजिए दूसरा कोई स्टॉक होमवर्क दिया, चलो इसका तो कोई सीन नहीं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, मैंने आपको क्या बोला कि एक काम करिए सर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, आप एनालिसिस करके लाइए, हम करके लाते हैं। राइट से लेफ्ट आपने एनालिसिस किया, जहां जहां से प्राइस ऊपर गया वहां वहां पे आपको सपोर्ट ड्रॉ करना। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे लास्ट कैंडल ढूंढोगे, नहीं समझ में आता है लाइन चार्ट पे जाना है। बहुत सारे लोगों को समझ में आता नहीं है डायरेक्ट, बराबर ना, तो आप लाइन चार्ट पे जाओ, तो लाइन चार्ट पे जाने के बाद आपको सपोर्ट समझ में आ जाएगा। मुझे डायरेक्टली समझ में आ जाता है इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, बट आपको लाइन चार्ट पे जाना रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, जोन ड्रॉ करना है। यहाँ पर लास्ट कैंडल कौन सी है, लास्ट कैंडल ये रेड वाली है। अब सेम साइज की कौन सी कैंडल है, अब देखा जाए उस सेम साइज की जो कैंडल है वो ये वाली ग्रीन वाली भी है उसी के साथ, बराबर ना, थोड़ा ऊपर नीचे का फर्क है बट ग्रीन वाली भी। तो हम एक काम करते हैं, वो ग्रीन वाली को भी एज अ जोन कवर कर लेते हैं। ये बन गया आपका जोन। और देखते हैं ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। अब नीचे की तरफ अगर देखा जाए, दूसरा जोन ढूंढेंगे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये जो लेवल है ये वाली लेवल हमने मार्क कर, बराबर ना। अब सेम साइज के आजू बाजू और दो तीन कैंडल्स होगी तो उसको मार्क करेंगे। मार्क करने गए तो कहां से बनेगी, ये वाली भी बन जाएगी, ये वाली भी बन जाएगी और ये वाली भी बन जाएगी। हमने क्या किया, ये आपका जोन बना दिया, डन। अब आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट, इसके आगे कुछ आपको करना ही नहीं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस वाला एक आधा स्टॉक ढूंढते हैं जहां पर हम लोगों को रेजिस्टेंस में भी बहुत सारे लेवल, जहां पे दो चार कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, उसको भी हमको क्या करना है, मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं कहीं पे, एक देखिए यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लैब का चार्ट है यहाँ पे। मैंने क्या किया, मुझे पता है सेलर्स यहाँ से ताकत लगाना चालू किया था, मैंने लास्ट कैंडल ढूंढ लिया और लास्ट कैंडल को मार्क कर लिया। जैसे ही मैंने लास्ट कैंडल को मार्क किया, बराबर ना, उसी सेम साइज की जितनी भी आजू बाजू कैंडल है, 10 रहो, 15 रहो, 20 रहो, 5 रहो, 3 रहो, सबको मार्क करना है। सेम साइज की कौन सी है, ये वाली ना, ये वाली रेड भी दिख रही है, ये ग्रीन वाली भी दिख रही है, ये रेड वाली भी दिख रही है, ये रेड वाली भी दिख रही है, ये वाली रेड दिख रही है। मतलब मुझे यहां से लेकर यहां तक का जोन बनाना, एनी हाउ मुझे उसमें दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सेलर्स की पूरे पूरे ऑर्डर यहाँ पे। अब नीचे के टाइम पे जोन कौन सा बनेगा, नीचे के टाइम पे अगर देखा जाए लास्ट कैंडल कौन सी है, रेड वाली। सेम साइज की कौन सी है, ये तीन चार सभी कैंडल्स। मैंने क्या किया, इनको भी एज अ जोन बना लिया। हो गया आपका एनालिसिस कंप्लीट। अब देखते हैं सपोर्ट जोन से ऊपर जाता है क्या प्राइस, यस, सपोर्ट जोन से प्राइस ऊपर चला गया। सपोर्ट जोन से ऊपर तो चला गया, अब जैसे ही रेजिस्टेंस जोन में जाता है, अब रेजिस्टेंस जोन से वहां से गिर भी जा रहा है। देखो अभी वहां से गिरता है क्या, देखो गिर गया कि नहीं गिर गया रेजिस्टेंस जोन से, यस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे क्या हो गया, उसको टच करते वहां से गिर गया। अब आप सोचते थे यार बीच में से कैसे गिर गया, बीच में से नहीं गिरा, आप यहाँ पे लेवल मार्क करके बैठे रहोगे आप कि यार यहाँ पे आएगा तो गिरने वाला है, यहाँ पे आएगा तो गिरने वाला है। उसके बाद में देखो, बाद में वहां से गिरा है क्या, मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो जो जो जोन आप लोगों ने मार्क करके रखा है ऊपर वाला, वहां पे तो सीधा क्रैक करके चला गया ऊपर, बराबर ना। इसीलिए क्या है, यहाँ के ऑर्डर्स ऑलरेडी ये वाले एरिया ने खा लिए। मतलब यहाँ पे जो सेलर्स थे, वो सेलर्स के ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यहाँ पे कोई बचा ही नहीं उसको रोकने के लिए। तो क्या हो गया, वो जोन क्रैक करके सीधा ऊपर चला गया। इसीलिए क्या करना है, जोन आपको प्रॉपर मार्किंग करनी है, ठीक है। और एक दो जोन मैं मार्क करके दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, 3 से 4 स्टॉक्स होमवर्क दूंगा, जिससे आप लोग मार्किंग करके लाओ। मार्किंग करोगे तो अब मुझे समझ में आएगा कि आपको जम रहा है कि सिर्फ मैं ही बताते जा रहा हूँ और आप लोग सिर्फ देखते जा रहे हो, ठीक है। चलिए, अब राइट से लेफ्ट एनालिसिस किया, सब कुछ किया, फिर हम लोग आ गए जोन पे। जोन पे आने के बाद लास्ट कैंडल ढूंढी हमने यहाँ पे बायर्स ने धक्का लगाया था ऊपर, ये हो गया आपका जोन, डन। ठीक है, सेम साइज की ये भी कैंडल है। पीछे पीछे वाली नहीं पकड़नी, आजू बाजू की जो होगी उसको पकड़ना है। मैंने इसको क्या कर लिया, सपोर्ट पकड़ लिया। पीछे आ जाते हैं ये लेवल पे। ये लेवल पर अगर जोन बनाना होता तो क्या करते थे, सेम साइज की सभी कैंडल्स मैंने उसको पकड़ लिया, डन। पीछे देख लेते हैं, और जोन बनाना है अगर तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये दोनों कैंडल पकड़ लिया, डन। ये सभी सपोर्ट जोन, ये सभी सपोर्ट जोन हो गया। अभी ध्यान से देखोगे तो जहां से मार्केट जो रिवर्स हो रहा है, कहां से हो रहा है, सपोर्ट जोन से हुआ, बराबर ना। प्राइस आया जब जोन में आया कि रिवर्स हो गया। अब प्राइस जो आएगा यहाँ पे आएगा, फिर जाके रेडिंगटन जो है यहाँ से रिवर्सल देगा, बीच में कोई भी उसको रोकने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों को क्या करना है, मार्क करना है। जो भी रेजिस्टेंस में भी अगर 4-5 कैंडल्स हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको अभी मैं आगे का नहीं बताऊंगा ज्यादा, जैसे कि मैं ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हूँ जो चीज है, हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, पैसा बनाने जाओगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जो जो भी वगैरह वगैरह, तो हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो काहे का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके बेसिस पे पैसा बना रहे हैं, हम लोग जोन्स के बेसिस पे पैसा बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर जगह पे हमारे जोन्स काम किए,
देखो मैंने नीचे एक जोन बना रखा था, ठीक है, ये यूएस ऑयल का चार्ट है, आपको इन फ्यूचर सिखाऊंगा पैसे कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने $300 बना, $300 बोले तो 24,000 रुपए, ठीक है, 24 से 25,000 रुपए यहाँ पर बने। कैसे बने? सिर्फ एक ट्रेड से, ठीक है, किसके बेसिस पे? जोन के बेसिस पे। जोन को टच किया, मैंने ट्रेड लिया, यहाँ से यहाँ तक 1,500 पॉइंट मिल गए, तो प्रॉफिट यहाँ पे बना कि नहीं बना? बना। अब ऊपर मैंने जोन बना रखा है, क्यों? कौन सा जोन बना रखा है? सेलर का जोन बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर अगर आखिरी काली कैंडल मार्क करके बैठा होता, ये तो पहले ही गिरने लग गया। इसीलिए मैंने क्या किया, प्रॉपर जितनी भी सेम साइज की कैंडल्स है मैंने सबको क्या कर रखा है, मैंने मार्क कर रखा है। सबको मार्क किया तो मुझे पता चला प्राइस यहीं से गिर जाएगा, तो बराबर वहां से गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? गिर रहा है। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो यूएस ऑयल है पूरा पूरा नीचे आकर गिर जाएगा, यहां तक नीचे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? सिर्फ जोन के बेसिस पे। आपको प्रीवियस ट्रेड दिखाता हूँ। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए ग्रीन कलर का जोन है, बट वो रेड होना चाहिए था, बट मैंने ऐसे ही बना के रखा है। जैसे ही जोन को टच किया, मैं ये वाला जोन फिलहाल रहता हूँ, आपको बता दूं, जोन को टच किया, जोन को टच करने के बाद देखिए कितना जबरदस्त ड्रॉप, बराबर ना? जोन को टच किया, जोन को टच करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को फिर से 1,200 पॉइंट्स गिरता हुआ निकला। यही जोन बहुत ताकतवर है। आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, जब आपको पैसा बनाना होगा, तो आपको यही चीज काम आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको जोन्स की ताकत दिखा रहा हूँ कि मैं अगर आज भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, मैं तभी भी जोन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जोन्स की ताकत बहुत ज्यादा है। सिर्फ आपको जोन्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में 4 स्टॉक्स होमवर्क देने वाला हूँ, वो चारों के चारों आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क करके रखना है, और मुझे क्या भेजना है, स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजो, पर्सनली भेजो, चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, भेज के फिर मैं वो चीजें देखूंगा, फिर कल आने के बाद सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसकी क्या गलतियां हैं, फिर मैं स्टार्ट करूंगा बैक टेस्ट। बैक टेस्ट बोले तो क्या, ये जो चीज मैंने आप लोगों को सिखा दी, इससे सच में पैसा बनेगा क्या? मतलब मैं कैसे सिखाऊंगा, जैसे समझ समझ लीजिए मैं चला गया अपोलो हॉस्पिटल पे, ठीक है, सबसे बढ़िया बिजनेस है, आने वाले टाइम पे बहुत तगड़ा पैसा बना कर देगा। अरे यार ये वाला चल, हाँ, अपोलो हॉस्पिटल्स पे चला है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको इसमें बताना है, ठीक है, क्या बताना है कि भैया इसमें जोन काम करते हैं क्या, जो आपने बताया सच में पैसा बनता है क्या। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ट को हम इसको गायब करेंगे। चार्ट को कहां से गायब कर देंगे? ऐसी रैंडम एरिया से, जैसे 2013 2014 से गायब कर देंगे, फिर वहां से जोन्स बना बनाकर बैक टेस्ट करेंगे। बट एक चीज है, वीकली टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करोगे तो आपको साल भर में 2 से 3 ट्रेड ही मिलेंगे। 2 भी मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वीकली क्या है, पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये जोन्स जो है बैक टेस्ट करना कब चालू करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे। यानी कि कल मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, और आपको वहां पर कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना रहेगा। जब हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे उतर जाएंगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, हमारा बैक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। बैक टेस्ट बोले तो ये जो चीजें सीखी है, इससे पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो चीज मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊंगा। फिर आप लोग बैक टेस्ट करना चालू कर दीजिएगा, आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस चालू कर दीजिएगा। जब एक बार अपने को अच्छे से जोन समझ में आ जाएगा, उसके कंडीशन समझ में आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। बट आने वाला एक हफ्ता अभी भी जोन ही चलने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को, मैं बिल्कुल घाई करूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में 4 स्टॉक्स होमवर्क डालता हूँ, और हम लोग मिलते हैं कल सेम 9 बजे, ठीक है। कोई डाउट रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो लेक्चर पहले रिपीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग कल कल पहले लेक्चर चालू होने से पहले डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है गाइस, चलेगा? चलो, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हैं कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पैसा बनेगा, मेरी इतनी गारंटी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, गुड नाइट।